मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, पिछले सप्ताह जो हमने वचन पढ़ा था उसी पर मनन करते हुए हम आज आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं फिर से पढ़ता हूं नए नियम की पहली पुस्तक मत्ती सुसमाचार में से उसका 7वां अध्याय 9 से 11वां वचन। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, वह मछली मांगे तो उसे सांप दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। तो हम परमेश्वर से अपने घनिष्ठ संबंध को सही तरह समझ लें। इसलिए इस दृष्टांत में प्रभु यीशु ने पिता व पुत्र की उपमा दी है। जरा सोचें, जितना ज्यादा हमारा व माता पिता का संबंध घनिष्ठ होगा उतनी ही ज्यादा हम दिल की बात खुलकर कह सकते हैं और जवाब मिलने की भी हमें तसल्ली रहेगी। याद रखें, इसी तरह से पिता परमेश्वर से जितना ज्यादा हमारा दिल मिला रहेगा तो उसका असर हमारी प्रार्थना में जाहिर होगा। अगर बेटे का पिता से रिश्ता घनिष्ठ बना रहेगा तो उसकी सच्चाई प्रार्थना में असर जाहिर होगी। इस बारे में परमेश्वर के वायदे की सामर्थ्य को पहचाने कि मांगो तो दिया जाएगा। ये पिता परमेश्वर व बेटे के रिश्ते में प्यार की गहराई पर निर्भर करता है। यदि हमारा चलना फिरना परमेश्वर की संगति में होता है तो प्रार्थना में विश्वास और उसका जवाब मिलना एक स्वाभाविक बात होगी। इसलिए यह बात अपने पल्लू में बांध लें, दिल में बिठा लें कि परमेश्वर के बेटे बेटी बनकर जीवन बिताना और परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करना, बल्कि कर सकना कि जैसे बेटे की प्रार्थना पिता सुनता है और फिर उसका उत्तर देना भी पक्की बात रहती है। क्योंकि यह तो हम आसानी से घर गृहस्थी में देख सकते हैं कि यदि बाप बेटे में प्यार का रिश्ता कायम नहीं है तो आपस में बातचीत कम होगी, खींचतान बुड़बुड़ाना लगा रहेगा और पिता के साथ रहते भी बेटे को जीवन का आनंद नहीं मिलता, क्योंकि निराशा ने जगह ले ली है। प्यार के रिश्ते में दरार पड़ गई है। इसलिए बेटे होने का सबूत परमेश्वर के इस वचन से मिलता है कि जो लोग परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई पाकर हुक्म को मानते हुए परमेश्वर की प्रसन्नता का ख्याल रखकर पवित्र आत्मा की योजना में चलते हैं, वही वास्तव में परमेश्वर की संतान हैं। बच्चे की तरह प्रार्थना करना और आत्मा के चलाए के अनुसार बच्चा बन के चलने का अटूट संबंध है, क्योंकि जिसने अपने आप को आत्मा के अनुसार चलने के लिए समर्पित कर दिया है वो प्रार्थना भी उसी अगुवाई से करेगा और उसी कारण से पिता परमेश्वर का जवाब देना भी अनुपात में पूरा उतरेगा। दूसरे शब्दों में, अधिकतर प्रार्थना में वायदे पूरे होना हमारे जीवन से निकट संबंध रखता है। इसलिए प्रभु यीशु इन वायदों को ऐसे लोगों के जीवन में देते हैं जो बालक के समान असहाय व पवित्रता का नमूना है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए ही लिखा है कि वे परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। यूं तो बच्चे की तरह नादान बनना मुश्किल लगता है, लेकिन यदि हम पिता पुत्र के धन्य रिश्ते पर ध्यान दें तो उलझन सुलझ जाएगी। परमेश्वर सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम बच्चों के समान सच के प्यारे व हुक्म मानने वाले हों। इससे ज्यादा परमेश्वर हमसे उम्मीद नहीं रखते, पर इससे कम जरा भी स्वीकार न करेंगे। परमेश्वर की इच्छा यही है कि उनका पितृ प्रेम हमारे दिल पर छा जाए, क्योंकि परमेश्वर की विचारधारा महान है, हमारी समझ या महसूस करने से कहीं बढ़कर है। खुशी की बात तो यह है कि परमेश्वर हमसे बात करने को आतुर हैं, इच्छुक हैं कि हम दिल खोलकर उनके निकट आ जाएं और वे हमें पाक रूह यानी पवित्र आत्मा से भर दें। इसलिए अगर जीवन के हर पहलू में उन्हें पिता का स्थान दें और पिता को हाजिर नाजिर जानकर उनके प्रेम में रहें, तो हम जानेंगे कि परमेश्वर का असीमित पिता वाला प्रेम और प्रार्थना का उत्तर मिलने का आपसी रिश्ता है। इसीलिए प्रार्थना करते समय परमेश्वर को एक दूर रहने वाला मिलने को
दुर्लभ व्यक्ति मानना या मात्र एक महान शक्ति मानना मात्र भूल नहीं बल्कि घृणित पाप है। प्रभु यीशु ने भी मानव रूप में हमें समझाने के लिए नमूना दिया कि परमेश्वर को पिता कह करके उन्होंने बातचीत की और यहां तक कि सलीब पर टंगे हुए भी सबको माफ करने के लिए प्रार्थना करते समय कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ताकि हम इस अमूल्य रिश्ते को बना लें, फिर इसमें बने रहें और याद रखें कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी हजूरी संगति को प्रार्थना से बढ़कर स्थान दें, तो हमारी हर प्रार्थना उत्तर पाने योग्य साबित होगी। इसलिए पहले यही प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर और उसका प्रेम हमें स्पष्ट हो जाए, उसके लिए हम लालायित हो जाएं, यहां तक कि पृथ्वी पर माता पिता व सभी रिश्तेदारों से बढ़कर हम परमेश्वर को प्रिय जानें और हम इस बात को समझ लें कि हम अपने आप को बड़ा मानने से परमेश्वर से दूर हो जाएंगे और यही हमारी प्रार्थना में रुकावट का मुख्य कारण है। तभी हम परमेश्वर के विचारों के अनुसार जीवन बिताना सीखेंगे जब हम बच्चे रह सकेंगे। परमेश्वर का प्रेम ही हमारे जीवन में बालक वाला भरोसा पैदा करता है, तब हमारी प्रार्थना भी सामर्थ्य होगी। मेरे प्रिय मित्र, ऐसा कोई तरीका नहीं, ना ही परमेश्वर ऐसी आशा हमसे रखते हैं कि हम कुछ सीखकर कोशिश करके पवित्र बन जाएं या प्रार्थना वाले महारथी बन जाएं, बल्कि हमें बालक बनकर परमेश्वर पर निर्भर करना है कि वह हमारी सहायता करते रहेंगे। इसके लिए हमारी योग्यता, चुस्ती या चालाकी कोई कारण नहीं बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह है और उसी के कारण यीशु का लहू, पवित्र वचन व पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बनाने, संवारने व शुद्ध करने में लगे रहते हैं। इसलिए वही हमें दिलेरी देते हैं कि हम उनके नजदीक आ सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। दिन प्रतिदिन बल्कि हर पल उनके साथ चलना हम सीख सकते हैं, तभी हम उनके यानी प्रभु यीशु के डील डॉल में बदलते जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। दयालु पिता महान, आपका धन्यवाद है कि आप नहीं चाहते कि मैं अपने आप में कुछ समझ सकूं बल्कि बच्चा बन जाऊं, और ये भी आपकी कृपा और आपकी दया से होगा। आपके अनुग्रह में बढ़ता रहूं और सीखूं आपसे प्रार्थना करना बालक बनकर, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।